ये कांस्टेंट मोशन का थर्ड वीडियो है और इसमें पुल्ली और स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन सबों के बारे में बताया जाएगा। पूरा वीडियो देखिए। स्ट्रिंग और पुल्ली से रिलेटेड जहाँ पे कांस्टेंट मोशन लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको क्वेश्चन को बनाने में, ये मेरा विश्वास है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो IIT JEE में आ चुका है उस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से। मेथड वही लगेगा जो हम लोगों ने पहले से सीख रखा है, वही मेथड यूज करना है। देखिएगा, क्वेश्चन आपने कुछ बुक्स में देखा भी होगा, लगभग सारे बुक्स में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। क्या है कि इस स्ट्रिंग को इधर u स्पीड से खींचा जा रहा है, इस स्ट्रिंग को इधर u स्पीड से खींचा जा रहा है और ये जो पुल्ली है, ठीक है, ये इससे ब्लॉक कनेक्टेड है, ये ऊपर v स्पीड से जा रहा है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v। फाइंड द वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ v। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। इसको हम लोग L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों लेंथ एक ही तरह का है तो इसको भी L2 मान लेते हैं और ये लेंथ भी ऐसा ही है क्योंकि ये u स्पीड से ही जा रहा है तो इसको हम लोग L1 मान लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है, जूम कर लेते हैं। आप L1, L2, L3, L4 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, L2 प्लस L1 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब 2L1 प्लस 2L2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2 dL1 बाई dt प्लस 2 dL2 बाई dt और कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। dL1 बाई dt इस लेंथ में चेंज आने का रेट जो ये लेंथ L1 है इसमें चेंज आने का रेट, और ये देखिए ये कितने स्पीड से नीचे जा रहा है, u स्पीड से नीचे जा रहा है, मतलब dL1 बाई dt ये दूर जा रहा है, ये पुल्ली से ये दूर जा रहा है तो dL1 बाई dt जो दूर जा रहा है उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो नज़दीक जा रहा है उसको निगेटिव लिखेंगे। ये दूर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 2 इंटू यू, ओके। यहाँ पे देखिए इसके लिए L2 के लिए ये क्या है, ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है dL2 बाई dt, लेकिन वेलोसिटी किसकी तरफ लिखना है, इसकी तरफ, ठीक है। dL2 बाई dt ये v cos थीटा, ठीक है, ये v cos थीटा और ये नज़दीक जा रहा है, v cos थीटा जब करेंगे तो ये नज़दीक जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2v cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से समझ लीजिए L1, ये दोनों स्ट्रिंग सेम तरह का था इसलिए इसको L1 मान लिया हमने, इसको L2 मान लिया तो L1 प्लस L2, L2 प्लस L1 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, 2L1 प्लस 2L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने dL1 बाई dt, dL2 बाई dt, इसका समेशन 0 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, dL1 बाई dt को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है u स्पीड से दूर जा रहा है, ये तो रेस्ट में है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, u, ठीक है। और ये देखिए ये नज़दीक जा रहा है, ये v से इधर जाएगा तो स्ट्रिंग की तरफ आपको कंपोनेंट लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, तो dL2 बाई dt को क्या लिखेंगे, v cos थीटा। तो यहाँ से जो u का जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर आएगा, v cos थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये तो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो जेई में पूछ सकता है। देखिएगा एक नया क्वेश्चन बनाते हैं जो जेई में पूछ सकता है। देखिएगा क्या मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि इस तरफ पुल्ली है, ऐसे ये कनेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ब्लॉक हो गया है स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ये v स्पीड से जा रहा है, ये u से जा रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u। v का वैल्यू निकालना है u के टर्म्स में, ठीक है। तो इसको क्या करें, L1 मान लें, ये L2 और ये देखिए ये अब अलग स्ट्रिंग हो गया है तो चल नहीं रहा है ना, ठीक है, ये चल नहीं रहा है तो इसको L3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। अब इस केस में क्या लिखेंगे, L1
प्लस L2 प्लस L3 दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी प्लस dL3 बाई डी टी एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। और dL1 बाई डी टी को अब क्या लिखेंगे, देखिए dL1 बाई डी टी ये u से दूर जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे u। dL2 बाई डी टी देखिए ये v cos थीटा से नजदीक जा रहा है इसके, तो माइनस v cos थीटा। dL3 बाई डी टी इसको देखिए ये v cos थीटा से नजदीक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस v cos थीटा। और ये कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपको v का वैल्यू मिल जाएगा, v का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, u का वैल्यू क्या आएगा, 2v cos थीटा आएगा। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, u बाई 2 cos थीटा। v का वैल्यू आ जाएगा u बाई 2 cos थीटा। ये आ गया वेलोसिटी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। ओके चलिए फिर अब देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आपको जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड से इस क्वेश्चन को बना के आप दिखाइए। देखिएगा अब इस तरफ जा रहा है u1 स्पीड से, इस तरफ जा रहा है u2 स्पीड से, और ये v स्पीड से जा रहा है ऊपर, ठीक है। ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, और ये कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है, v स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। आपको बताना है वैल्यू ऑफ v, फाइंड वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ v1 एंड v2, ठीक है। आपको u1 एंड u2 है ना, u1 एंड u2, u1 और u2 के टर्म में आपको v का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ठीक है फिर से वही करेंगे। क्या करना है, इसको L1 मान लेना है, इसको L2, इसको L3, इसको L4 मान लेते हैं, सबको अलग अलग मान लेते हैं। इसको बराबर भी मान सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग मान के बनाइए। L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, dL1 बाई डी टी प्लस dL2 बाई डी टी प्लस dL3 बाई डी टी प्लस dL4 बाई डी टी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। तो dL1 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, ये u1 से दूर जा रहा है तो ये u1 हो जाएगा। dL2 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, देखिए dL2 बाई डी टी ये v cos थीटा, लेकिन ये नज़दीक जा रहा है तो माइनस v cos थीटा होगा, माइनस v cos थीटा, ठीक है। dL3 बाई डी टी क्या लिखेंगे, माइनस v cos थीटा, नज़दीक जा रहा है तो माइनस v cos थीटा, ठीक है। dL4 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, देखिए u2 से दूर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस u2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको आसानी से v का वैल्यू मिल जाएगा u1 और u2 के टर्म में। क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2v cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। 2v cos थीटा को इधर लेके आ जाइए, तो 2v cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, u1 प्लस u2। तो v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, देखिए v का वैल्यू आ गया u1 प्लस u2 बाई 2 cos थीटा। v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, u1 प्लस u2 बाई 2 cos थीटा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, देखिएगा। ये ऊपर जा रहा है u स्पीड से, ये ऊपर जा रहा है u स्पीड से। अब ये पुल्ली ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, और इसका स्पीड है v, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। इस इंस्टेंट पे आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u, फाइंड वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u, ऐसा बताना है। ठीक है, तो इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, इसको L3 मानते हैं, इसको L4 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये थीटा एंगल है, तो यदि आप इस लाइन को मिलाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। यदि आप इस लाइन को मिलाएं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब देखिए करना वही है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 दैट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, फिर से dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस dl3 बाई डी टी प्लस dl4 बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू 0। अब dl1 बाई डी टी देखिए, dl1 बाई डी टी ये तो रेस्ट में है, ये ऊपर कितने से जा रहा है, u स्पीड से जा रहा है, और दूर जा रहा है ना, इससे दूर जा रहा है, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तो dl1 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, u। dl2 बाई डी टी देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन, ये u से ऊपर जा रहा है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा, होगा ना, ये कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा। तो u cos थीटा से ये दूर जा रहा है, लेकिन ये वाला जो है, ये जो आप देख रहे हो ये नज़दीक जा रहा है v cos थीटा से, ये v cos थीटा से नज़दीक जा रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दूर जा रहा है u cos थीटा से, तो प्लस u cos थीटा माइनस v cos थीटा। इस तरीके से dl2 बाई डी टी को लिखा जाएगा, ये dl2 बाई डी टी हो गया u cos थीटा माइनस v cos थीटा। ठीक है, देखिए dl3 बाई डी टी को मैं लिखता हूँ, dl3 बाई डी टी देखिए फिर से ये u cos थीटा से दूर जाएगा और ये माइनस v cos थीटा से नज़दीक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा माइनस v cos थीटा, कुछ ऐसा आएगा। ओके, dl4 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, देखिए u से दूर जा रहा है, इस स्ट्रिंग के लिए u से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस u और डेट इज इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ पे आसानी से v का वैल्यू निकाल सकते हैं u के टर्म में, तो कितने के बराबर आएगा, u प्लस u, ये 2u हो गया u cos थीटा, मतलब ये कितने के बराबर आ गया, 2 कॉमन u प्लस u cos थीटा, है ना, एंड डेट इज इक्वल्स टू 2v cos थीटा आ गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, u कॉमन 1 प्लस cos थीटा बाई cos थीटा, ये v का वैल्यू आ गया। ठीक है, v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 1 प्लस cos थीटा इंटू u बाई cos थीटा, ये v का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो ये तरीका है, आसान तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। देखिएगा, ये इधर जा रहा है u1 स्पीड से, ये इधर जा रहा है u2 स्पीड से, इसका वेलोसिटी v है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u1 एंड u2। ठीक है, कुछ ऐसा है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, इसको L3 मानते हैं, इसको L4 मानते हैं। ठीक है, अब ये पूरा लेंथ जो है स्ट्रिंग का होगा ये कांस्टेंट होगा, तो क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हो जाएगा ना, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल्स टू कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी प्लस dl3 बाई डी टी प्लस dl4 बाई डी टी, दैट इज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। dl1 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, देखिए u1 से दूर जा रहा है, इस पुल्ली से ये दूर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस u। dl2 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, देखिए ये इसका, इस पुल्ली का स्पीड v है, तो ये v से नज़दीक जा रहा है, ये v से नज़दीक जा रहा है, तो dl2 बाई डी टी को क्या लिख देंगे, माइनस v। ठीक है, ये u1 है ना, u1। ठीक है, dl3 बाई डी टी को क्या लिखेंगे, dl3 बाई डी टी जो आप देख रहे हो ये v से नज़दीक जा रहा है, तो माइनस v हो जाएगा।
dl4/dt को क्या लिखेंगे, देखिए इस पुल्ली से दूर जा रहा है, पुल्ली रेस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस u2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा u1 प्लस u2/2, ये वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, देखिए ये जो ब्लॉक है ये u स्पीड से जा रहा है, ये जो ब्लॉक है ये v स्पीड से जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u, फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, इसको L3 मानते हैं। क्या होगा यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के बराबर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। dl1/dt को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये u से दूर जा रहा है, u लिख देंगे। dl2/dt को देखिए dl2/dt में ये वाला जो पॉइंट है ये v से नज़दीक जा रहा है, dl3/dt में ये वाला पॉइंट v से नज़दीक जा रहा है। ये पुल्ली जब नज़दीक जा रहा है तो ये पॉइंट भी नज़दीक जा रहा है, और ये वाला रेस्ट में है, और पुल्ली भी तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट में है। ठीक है, तो dl2/dt को क्या लिखेंगे माइनस v, dl3/dt को क्या लिखेंगे माइनस v, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो v का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, v का वैल्यू u/2 के बराबर। ठीक है, मतलब इसका स्पीड यदि मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा, इसका स्पीड यदि 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, u/2 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। यदि इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है तो इसका स्पीड कितने के बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, u/2 है, v का वैल्यू u/2 है, तो 20/2 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ठीक है, ब्लॉक बी का वेलोसिटी v है और ब्लॉक ए का वेलोसिटी u है। ठीक है, ब्लॉक बी का वेलोसिटी कितना है v, ब्लॉक ए का कितना है u। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं, इसको L3, इसको L4, इसको L5, इसको L6। ठीक है, आप बराबर भी मान सकते थे, 1 2 3 4 5 इन सबको बराबर मान सकते थे, L L L L, सिर्फ इसको अलग मान सकते थे आप। कोई बात नहीं, हम सबको अलग मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 प्लस L6 और डेट इज इक्वल्स टू 0। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कितने के बराबर आएगा, देखिए dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt प्लस dl4/dt प्लस dl5/dt प्लस dl6/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0। dl1/dt को क्या लिखेगा, dl1/dt देखिए ये तो रेस्ट में, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में, मूव कौन कर रहा है, ए और बी मूव कर रहा है, तो dl1/dt देखिए u से नज़दीक जा रहा है तो माइनस यू हो जाएगा, dl1/dt को क्या लिखेंगे माइनस यू। dl2/dt देखिए dl2/dt जब ये u से जा रहा है तो ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है, ये भी u से जा रहा है।
है ना। तो माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू, ठीक है। ओके, dl1 बाई डी टी, dl2 बाई डी टी, dl3, dl4, dl5, ये सब माइनस यू हो गया। dl6 बाई डी टी, देखिए ये कितने के बराबर हो जाएगा, प्लस वी, दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो v का वैल्यू कितने के बराबर हो गया, 5u। तो u का वैल्यू क्या निकालना, क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन टर्म्स ऑफ u। तो v का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 5u के बराबर। मतलब यदि ये वाला ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, u का वैल्यू यदि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 5 गुना ज़्यादा स्पीड होगा ब्लॉक बी का ब्लॉक ए के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।